अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं महमूद गज़नवी का दौर था। एक शख्स की तबीयत नासाज हुई तो तबीब के पास गया और कहा कि मुझे दवाई बना के दे दो। तबीब ने कहा कि दवाई के लिए जो चीज़ें दरकार हैं सब हैं सिवाय शहद के। तुम अगर शहद कहीं से ला दो तो मैं दवाई तैयार कर देता हूँ। इत्तेफाक से मौसम शहद का नहीं था। उस शख्स ने हकीम से एक डब्बा लिया और चला गया। लोगों के दरवाजे खटखटाने लगा मगर हर जगह से मायूसी हुई। जब मसला हल ना हुआ तो वो महमूद गज़नवी के दरबार में हाजिर हुआ। वहाँ अयाज ने दरवाज़ा खोला और दस्तक देने वाले की रुदा सुनी। उसने वो छोटी सी डिबिया दी और कहा कि मुझे इसमें शहद चाहिए। अयाज ने कहा आप तशरीफ़ रखिए, मैं बादशाह से पूछ के बताता हूँ। अयाज वो डिबिया लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, एक साइल को शहद की ज़रूरत है। बादशाह ने वो डिबिया ली और साइड पर रख दी। अयाज को कहा कि 3 बड़े डब्बे शहद के उठाकर उसको दे दिए जाए। अयाज ने कहा हजूर, इसको तो थोड़ी सी शहद चाहिए, आप 3 डब्बे क्यों दे रहे हैं? बादशाह ने अयाज से कहा अयाज वो मज़दूर आदमी है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। मौलाना रूमी फरमाते हैं आप अल्लाह पाक से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, वो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा, क्योंकि अल्लाह तो बादशाह का भी बादशाह है। स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।